जो इस वक्त विफाक की जानिब से आया है उसको मजीद कॉन्फिडेंट पे लेने के लिए जो इस वक्त JUI के अरकान हैं उनसे डायरेक्ट बातचीत करना है, तो मजीद यहाँ मुशावरत होगी। या फिर ये भी मुमकिन है कि ये वक्त यहाँ पर इसलिए आया हो क्योंकि उसे ये मैसेज पहुंचाना है कि अब ताखीर बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है और हमें इजलास शुरू करना है, तो ये सब उनके साथ चल सके। जी देखें, जिस तरीके से कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे और फिर सेनेट का इजलास 3 बजे तलब किया गया था, लेकिन जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उनका ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो मुकम्मल आमादगी है इस बिल की हमायत के हवाले से वो हुकूमती क़यादत को नहीं दी गई थी। और मौलाना फजल रहमान ने इस मशरूत आमादगी के साथ हुकूमत को एक बात वाज़ेह कर दी थी कि जो आरा और जो तजावीज़ उनकी जानिब से हुकूमत को इस आइनी तरमीम के हवाले से दी जा रही हैं, जब तक वो उसको अपने बिल में और अपनी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बना लेते हैं तब तक वो मुकम्मल हमायत का जो हुकूमत के साथ वो नहीं करेंगे। तो यकीनी तौर पर ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि एक तरफ ना कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, ना सेनेट का इजलास शुरू हुआ, और एक बार फिर जो है हुकूमती वफ़द खास तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो दिन भर से इन तमाम मामलात के हवाले से तमाम हुकूमती इत्तेहादियों और दीगर शख्सियात के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, उनके साथ सारी कंसल्टेशन जारी रखे हुए हैं। तो अब ये एक आखिरी बार मौलाना फजल रहमान के पास आए हैं और उनसे ये बात बावर कराएंगे, यकीन दहानी कराएंगे कि जो तजावीज़ उन्होंने इस आइनी तरमीम के हवाले से उन्हें दी थी हुकूमती क़यादत से, उस ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चीज़ें तमाम डिस्कस कर ली गई हैं। और अब देखना यह होगा कि मौलाना फजल रहमान को जब ये यकीन दहानी करा दी जाती है तो JUI की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास का क्या फ़ैसला निकलता है। जी अफजल जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने व्यूअर्स को बताएं कि आज कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश होनी है जिसके लिए हर जानिब से हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जारी है, चाहे वो काबीना अरकान हो, चाहे वो नून लीग का इजलास हो, चाहे वो JUIF यानी फ़े के अरकान हो, वो आपस में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे मुलाकात कर रहे हों। नंबर्स इस वक्त बहुत ज़रूरी है, नंबर जो चाहिए विफाकी हुकूमत को उसमें ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान की पार्टी की एक अहम अहमियत है जिसकी 8 सीटें इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं, इसके अलावा 4 अरकान PTI से जिसके लिए PTI ये शिकवा कर रही है कि हमारे अरकान को धमकाया गया है या उन पर प्रेशर डाला गया है या उन पर दबाव है, जबकि इसके लिए कल ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जिन नंबर्स के ऊपर दबाव की बात कर रहे हैं वो नंबर्स पहले से ही PTI के साथ इस मामले पर नहीं थे और उन पर कोई दबाव नहीं है। अब ये वो 4 नंबर्स हैं जिनको आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत हासिल है। ये नंबर्स जब आज वोट डालने सामने आएंगे तो कुछ और पिक्चर में क्लैरिटी नजर आएगी कि क्या है। कल एक बयान ये भी आया कि जी किडनैप हो गए हैं, उनके अरकान गायब हो गए हैं, मंजर आम पर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच, इस सारी अफरा तफरी के बीच, इस सारी मुलाकातों के बीच आज कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश करने जा रही है विफाकी हुकूमत, जिस पर अभी चंद लम्हे पहले अपडेट ये आई है कि हुकूमती अरकान पहुंच चुके हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर और वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले ये हुआ था कि जब खसूसी कमेटी का इजलास जारी था जिसमें डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार खुद मौजूद थे, वो उस कमेटी के इजलास से ब्रेक लेकर बाहर आए और उन्होंने वजीर दाखिला से मुलाकात की। वजीर दाखिला ने उनको कोई खास पैगाम पहुंचाया, कोई डिटेल्स दी, जिसके बाद वो वापस चले गए पार्टी इजलास की खसूसी इजलास की जानिब और फिर उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। जैसे ही वो इजलास खत्म हुआ वो यहां पहुंच गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने बाकी अरकान के साथ। अफजल जावेद से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। अफजल ये बताइएगा इनसाइट क्या आ रही है अब, क्योंकि हम तो यही वेट कर रहे हैं कि कब ये कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और जो आइनी तरमीम है उसके तमाम तर मुंदरजात आवाम के सामने भी आ सकेंगे कि उसमें क्या क्या है। जी देखें, जो आइनी तरमीम हुकूमत की जानिब से लाई जा रही है वो अब तक एक मुकम्मल तौर पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट हुकूमत की जानिब से रखा गया है और सवाए मौलाना फजल रहमान जो JUI के सरबराह है उनकी पार्टी के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है उनके साथ डायरेक्टली शेयर किया गया है, लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट है अब तक मंजर आम पर नहीं लाया जा सका। तो बज़ाहिर हमें तो यही लग रहा है कि जैसे ही इस वक्त जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से उस डॉक्यूमेंट में जो मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर जो चीज़ें ऐड की गई हैं उन चीज़ों के साथ इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे उन्हें आगाह किया जा रहा है, उन्हें तमाम मामलात के हवाले से ऑन बोर्ड किया जा रहा है। और ये भी एक ज़राए बता रहे हैं, रिक्वेस्ट की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जल्द फैसला कर लें ताकि जो चीज़ें इस वक्त इल्तवा का शिकार है दिन भर से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सके और हुकूमत जो है कौमी असम्बली के इजलास में इस आइनी तरमीम को जो है वो टेबल कर सके और इसकी हाउस
हाउस से जो मतलूबा तादाद जिसका वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक रस्मी ऐलान का जो है इंतज़ार किया जा रहा है कि वो ऐलान कर दें और जिसके बाद तमाम चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली तरीके से हुकूमत प्रोसीड कर सके। जी ठीक, कुछ देर पहले इनसाइट यही आ रही थी, पता यही चल सका था कि मौलाना फजल रहमान को जो है अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए हैं। बातचीत की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने और उनकी सालसी के किरदार के ऊपर बड़ी तारीफें भी हुई, प्रेस किया गया। फिर ऐसा क्या हुआ? उसके बाद एक दोबारा मुशावरती इजलास हुआ रिहाइशगाह पर मौलाना फजल रहमान की और अब विफाक के कुछ वजीरों को यहाँ पर आकर उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ गई। हाँ जी, देखें जिस अंदाज से गुज़िश्ता 36 घंटों में तमाम सियासी गहमा गहमी हमें नज़र में आई देखने को, और जिस अंदाज से मौलाना फजल रहमान की ख़ास तौर पर बतौर उनकी जमात इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है, वो हमें अब तक देखने को नज़र आई इस मौजूदा हुकूमत के दौर में। और हुकूमत जो है इस वक्त घुटने टेकने पर मजबूर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के हवाले से, कि उनके सपोर्ट के बगैर हुकूमत जो है ये आइनी रिफॉर्म्स लाने में कौमी असम्बली में कामयाब नहीं हो सकती है। तो लिहाजा यही तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर एक बार फिर जो है जो हुकूमती सीनियर लीडरशिप है, जिसमें इसहाक डार शामिल है, जिसमें मोहसिन नकवी शामिल हैं, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जिन्होंने तमाम इस लेजिस्लेशन के हवाले से काम किया, तो उन्होंने आज जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत की और उनमें जो है मौलाना फजल रहमान की जो तजावीज़ थी उनसे आगाह किया। उसके बाद सीनियर पार्टी की क़यादत का जो है आपस में मुशावरती इजलास भी हुआ। तो ये चीज़ें तमाम तय होने के बाद ही ये हुकूमती लीडरशिप को जब एक ग्रीन सिग्नल दिया गया कि वो दोबारा मौलाना फजल रहमान के पास जाएँ और उन्हें बताएं कि जो काबिल अमल तजावीज़ हैं हुकूमत उसको अपने इस आइनी रिफॉर्म्स वाले जो बिल आ रही है उसमें शामिल कर लेगी। तो अब देखना ये होगा कि इस वक्त जो मुलाकात अंदर चल रही है सेनेटर इसहाक डार जो नायब वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ जो तमाम इस आइनी रिफॉर्म्स को लाने के लिए पेश हैं, तो उनकी जानिब से जो ब्रीफिंग दी जा रही है मौलाना फजल रहमान को, उसके बाद हमें देखना ये होगा कि वक्त कितनी देर में बाहर आता है और क्या फ़ैसले लिए जाते हैं। लेकिन तो पूरी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का तवज्जो, सियासत का महवर जो है इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जो है वो बनी हुई है। जी अफजल, मौलाना फजल रहमान इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं। जिस टाइम इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद वो बरतरी हासिल नहीं कर पाए या वो सीटें नहीं जीत पाई मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मौलाना फजल रहमान बहुत मायूस है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया। आज पता चल रहा है कि बार बार कितनी ज़रूरत पड़ती रहेगी वफाकी हुकूमत को, हर बिल पर, हर अमेंडमेंट पर मौलाना फजल रहमान की वफाकी हुकूमत को। हाँ जी, देखें माजी में भी जब एक PDM के एहतियात पर मुश्तमिल जब हुकूमत अमल में लाई गई थी, तो नंबर गेम्स पूरी करने के लिए, ख़ास तौर पर 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए हुकूमत को हमेशा से जो है दीगर सियासी जमातों की हमायत की सपोर्ट जो है हो रही है। चाहे अगर हम MQM की बात कर लें, चाहे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की बात कर लें, चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बात कर लें या दीगर सियासी जमातों की बात कर लें, तो जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तो उन्हें इस अहम कानून साजी के हवाले से दीगर सियासी जमातों की हमेशा सपोर्ट दरकार रही, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मुस्लिम लीग नून जो है कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत या 2/3 सपोर्ट जो है किसी भी लेजिस्लेशन के हवाले से वो हासिल करने में कभी कामयाब हमें नहीं दिखाई दी। तो इस वक्त भी जो है मौलाना फजल रहमान जो हमेशा से ये कहते रहे कि वो असूलों के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि आया उनकी जो तजावीज़ जो हुकूमती क़यादत तक पहुँचाई गई थी उनमें से कितनी तजावीज़ को हुकूमत ने तस्लीम किया है और वो कौन से निकात हैं जो अब भी बाकी रह गए हैं, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। इसमें कौमी असम्बली और सेनेट के जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान